यह है मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का वो चेहरा जिसे देखने के बाद शायद मुस्लिम समाज के रहनुमा, कायद और ठेकेदार शर्मिंदा हो जाएं। ये वो समाज है जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि इसको प्रताड़ित किया जाता है, इसको तंग किया जाता है, पुलिस इसको लगातार परेशान करती है और कुछ लोग इसी समाज की ठेकेदारी के नाम पर राजनीति भी करते हैं और इसी समाज से चंदा भी लेते हैं। इसी समाज की तालीम के नाम पर मदरसे भी कायम हैं और इसी समाज को शिक्षा और विकास के नाम पर लोगों की राजनीति चमक रही है। लेकिन ये कोई युद्ध का मैदान नहीं, किसी दंगे का सीन नहीं, बल्कि शादी का वो दृश्य है जिसमें एक घर में एक साथ दो बारात आ गई और डीजे पर नाचने को लेकर दोनों बारातों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े के दृश्य देखकर शायद आप खौफ से घबरा जाएं। हर हाथ में पत्थर है, हर हाथ में हथियार है, हर हाथ में डंडे हैं। हर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जान से मारने की कोशिश कर रहा है और ये लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं, कोई मुखालिफ नहीं, कोई किसी दूसरे धर्म का नहीं, कोई किसी दूसरे मज़हब का नहीं, बल्कि वो लोग हैं कि शायद एक दूसरे के रिश्तेदार हों या फिर कम से कम एक बिरादरी के तो हैं, क्योंकि एक ही घर में दो बारातें गई हैं तो यकीनन दोनों का ताल्लुक़ आपस में तो कुछ रहा ही होगा। ये बेहद शर्मनाक और बेहद अफसोसनाक वाक़े के साथ साथ बेहद चौंकाने वाला और समाज को अलार्म करने वाला दृश्य है। इसमें आप उन लोगों को देखें जो छुपकर पत्थर चला रहे हैं, ईंटें चला रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं और ये बारात में आए हुए लोग हैं। सुबह को नहा धोकर बारात में जाने के लिए तैयार हुए होंगे, लेकिन बारात में जाने के लिए इनकी मानसिकता ऐसी है तो फिर ये अपने दुश्मन का क्या हाल करते होंगे, ये शायद लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं भी अपने ही समाज को टारगेट करने लगा हूँ, लेकिन ये टारगेट नहीं बल्कि सवाल है। अपने समाज से ही अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? अगर कोई और पूछेगा तो आप बुरा मान जाएंगे। मामला है बाराबंकी का, जहां पर ये बारात का दृश्य आप देख रहे हैं। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है वाला सीन आप देख सकते हैं। सवाल आप नहीं करेंगे तो और लोग करेंगे और लोग करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको शर्मिंदगी होगी। आपको शर्मिंदगी तो नहीं होगी, आपको झुंझलाहट होगी और आप इधर उधर की बातें करेंगे। अपने रहनुमाओं से आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हज़ारों मदरसे खोलने के बाद यही तालीम दी है? क्या इनकी राजनीति के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर समाज की यही तैयारी की गई है कि बारात में भी जाएंगे तो पत्थर हाथ में होंगे, लाठी हाथ में होगी और एक दूसरे की जान लेने की कोशिश की जा रही होगी? ये तमाम नज़ारे शर्मनाक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस समाज को कब अकल आएगी, कब समझ आएगी? ये इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर ख़ुद को नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? ये शिकायत करना शायद आज बेईमानी हो गया कि पुलिस बाकायदा कुर्की करती है, पोस्टर लगाती है, इनकी संपत्ति जब्त करती है या फिर इनको जेलों में डालती है। सवाल ये नहीं है कि ये कौन लोग हैं, सवाल यह है कि ये भी शायद हम में से ही हैं जिनकी ऐसी हरकतों पर शायद हमको ही सवाल उठाना होगा। कब उठाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल बाराबंकी पुलिस एक्शन में आ गई है और उसने अपनी कार्रवाई कर दी है। अब कोई ये ना कहे कि मुसलमानों को पुलिस टारगेट कर रही है, क्योंकि ये तमाम मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। अब्दुलसराय के ग्राम हजरतपुर के हनीफ और जरीफ की बेटियों की शादी 7 तारीख को तय हुई थी, जिसमें टिकैत नगर और सफदरगंज से बारातें आई हुई थी। दोनों बारातों में अलग अलग डीजे की व्यवस्था थी। हनीफ की बेटी की शादी के जो बाराती थे वो डीजे पर डांस कर चुके थे। दूसरी बारात जो सफदरगंज से जरीफ की बेटी के लिए आई हुई थी, उसके बाराती डांस करते हुए जा रहे थे, जिसमें हनीफ की बेटी के बारात के लोग डांस करने की शिरकत किए। उसमें दोनों बारातियों में झगड़ा होने पर काफ़ी ईंट पत्थर चले, कई लोग घायल हुए, जिसमें थाना हाजा पे तहरीर प्राप्त हुई है। उसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अल निकाह बिन सुन्नती, लेकिन यहाँ पर कौन सी सुन्नत पर अमल हो रहा है? डीजे भी बजा, डीजे पे भी नाच भी हुआ,
डीजे के डांस को लेकर आपस में झगड़ा भी हुआ, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे और पत्थर भी बरसाए गए। अगर ये पूछा जाए, हो यूँ तो तुम सैयद भी, मुग़ल भी और पठान भी, लेकिन ये बताओ कि क्या हो मुसलमान भी?